हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों, अगर आप लोग स्कैफोल्डिंग इरेक्शन को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं स्कैफोल्डिंग इरेक्शन का प्रॉपर प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि कैसे वर्कप्लेस पर स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, ताकि अगर आप लोग जब भी फील्ड में जाएं वहाँ पर आप लोग स्कैफोल्डिंग इरेक्शन का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। और इवन कि अगर आप लोगों से इंटरव्यू में भी स्कैफोल्डिंग इरेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाए, आप लोग ईजिली जो आंसर वहाँ पर दे पाएँ। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चैनल पर नए तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की फोल्डिंग या सेफ्टी से रिलेटेड फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इसका फोल्डिंग इरेक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो एक अप्रूव्ड इसका फोल्डिंग मटेरियल होता है। ठीक है, जिसको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं। एक सिंपल इसका फोल्डिंग इरेक्शन के लिए इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स, इसका फोल्डिंग ट्यूब्स, इसका फोल्डिंग प्लैंक्स एंड लैडर्स, ये एक बेसिक इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसका फोल्डिंग को ईजिली इरेक्ट किया जा सकता है। अब किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर जब इसका फोल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है, वो वर्क की डिमांड के अकॉर्डिंग उसका फोल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेट्स से कि अगर एक इसका वर्क प्लेस पर एक पेंटिंग का वर्क रिक्वायर्ड है या एक वेल्डिंग का वर्क रिक्वायर्ड है, तो उसी हिसाब से इसका फोल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक वर्क प्लेस पर एक पेंटिंग का काम रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मोस्टली जो इसका फोल्डिंग इरेक्ट की जाती है वो लाइट ड्यूटी बनाई जाती है। ठीक है, अब वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि लाइट ड्यूटी बेसिकली है क्या। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसका फोल्डिंग इरेक्शन के दौरान, वो सबसे पहले ग्राउंड लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर इसका फोल्डिंग इरेक्ट की जाती है, तो वहाँ पर उस ग्राउंड लेवल को चेक किया जाता है कि वो ग्राउंड लेवल वीक है या एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेवल है, जैसे कि किसी फ्लोर पर इसका फोल्डिंग इरेक्ट की जाती है, तो वहाँ पर उसके जो फर्स्ट स्टेप होता है सोल बोर्ड का, वो यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, बेस प्लेट से उसको स्टार्ट किया जाता है। अगर एक वीक ग्राउंड लेवल है, तो वहाँ पर जो इसका फोल्डिंग इरेक्ट का पहला जो स्टेप होता है वो सोल बोर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर एक वीक ग्राउंड लेवल पर हमें एक इसका फोल्डिंग इरेक्ट करनी है, तो उसके लिए सोल बोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसका फोल्डिंग सोल बोर्ड को यूज़ किया जाता है ताकि इसका फोल्डिंग का लोड जो वो ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो इसका फोल्डिंग सोल बोर्ड के बाद जो इसका फोल्डिंग का कंपोनेंट यूज़ किया जाता है वो बेस प्लेट यूज़ की जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड भी शो हो रहा होगा और इसकी जो विड्थ और लेंथ भी शो हो रही होगी। ये जो बेस प्लेट है, इसका बेसिकली जो मकसद होता है इसका फोल्डिंग के जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इसका फोल्डिंग सोल बोर्ड पर। तो ये सेकंड स्टेप इसको किया जाता है। अब इसका फोल्डिंग को एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें इसका फोल्डिंग ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है, जो कि हम इसको पोस्ट ट्यूब भी बोलते हैं और इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ये जो आपके सामने वर्टिकल ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर इन वर्टिकल ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है एक ताकि एक पर्टिकुलर हाइट पर इसका फोल्डिंग को लेकर वहाँ पर जो वर्क है वो उसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए ये ट्यूब का यूज़ किया जाता है। अब इन ट्यूब्स को कनेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है, जिसको लेजर बोलते हैं। ठीक है, अब इन पोस्ट ट्यूब के साथ जो इसको कनेक्ट किया जाता है, इनको एक स्टेबिलिटी के लिए एक लेजर का यूज़ किया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल हम ट्यूब यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट जो लेजर यूज़ की जाती है वो ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर का इसके दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम किकर लिफ्ट बोलते हैं। इसका फोल्डिंग की जो फर्स्ट लिफ्ट होती है उसको किकर लिफ्ट बोलते हैं, ताकि इसका फोल्डिंग की जो स्टैंडर्ड है उसको स्टेबल किया जाए। और फर्स्ट किकर लिफ्ट और सेकंड लिफ्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम 2 मीटर होता है, मिनिमम 1.8 मीटर का रखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट में आपको एक इसका फोल्डिंग लाइट ड्यूटी का मैंने बोला था कि इसका फोल्डिंग लाइट ड्यूटी हम इसको बना रहे हैं, तो उसके लिए ये पोस्ट ट्यूब के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को हम बे लेंथ बोलते हैं। ये बे लेंथ बेसिकली इसका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का अगर होगा तो ये लाइट ड्यूटी में इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब लाइट ड्यूटी क्योंकि इसका फोल्डिंग पर एक पेंटिंग वर्क रिक्वायर्ड है, ज़्यादा लोड हम इस पे इसका फोल्डिंग पर नहीं रखेंगे, तो इसलिए इस लाइट ड्यूटी को हम बना रहे हैं। इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर का होगा, तो इसको इसका फोल्डिंग लाइट ड्यूटी बोलते हैं। अब सेकंड जो लिफ्ट यहाँ पर हम बनाएंगे उसके लिए इसका फोल्डिंग स्टैंडर्ड है, उसके साथ इन तमाम लेजर्स को एक बार फिर कनेक्ट किया जाता है ताकि इसका फोल्डिंग स्टैंडर्ड को स्टेबल किया जाए। अब तो फॉर एग्जांपल हमें इसका फोल्डिंग का जो वर्क रिक्वायर्ड है, जहाँ पर हमने काम करना है, वो 10 मीटर की हाइट तक है। ठीक है, तो एक इसका फोल्डिंग जो मैक्सिमम ट्यूब होती है जिसकी लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है। अब ये 4 मीटर तक इसका फोल्डिंग हमें और चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए 4 मीटर की ट्यूब को यूज़ किया जाता है और इस ट्यूब को एक जॉइंट बॉक्स या जॉइंट पिन के जरिए इन पोस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जॉइंट पिन या जो जॉइंट बॉक्स होते हैं वो भी ये भी एक अप्रूव्ड स्टैंडर्ड के होते हैं, तो इसको यूज़ किया जाता है ताकि इसका फोल्डिंग की हाइट को मेंटेन किया जा सके। तो 10 मीटर की हाइट तक इसका फोल्डिंग को ले जाने के बाद यहाँ पर इसका फोल्डिंग प्लेटफार्म अभी हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इस प्लेटफार्म से पहले इसका फोल्डिंग ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है ताकि ओवरऑल जो इसका फोल्डिंग की स्टेबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। डिफरेंट टाइप्स की ब्रेसेस का यूज़ किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि इसका फोल्डिंग जो बना रहे हैं उसकी लेंथ और उसकी विड्थ कितनी है, तो उसी हिसाब से ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्रेसिंग के यूज़ के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसका फोल्डिंग है वो ट्रांसम होता है। ठीक है, लेजर जो होती है वो लेजर को पोस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो ट्रांसम होती है वो एक लोड बेरिंग, इसको हम बोल सकते हैं लोड बेरिंग कंपोनेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने प्लैंक्स का यूज़ करना होता है, जो प्लैंक्स का जो लोड डिपेंड करता है वो ट्रांसम के ऊपर होता है। और ट्रांसम के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रांसम से दूसरी ट्रांसम के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 90 सेंटीमीटर का होता है। एक प्लैंक्स की जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है ट्रांसम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है।
तो उसी हिसाब से इसका फोल्डिंग प्लैंक्स वो यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं। तो इंट्राजम का यूज़ करने के बाद यहाँ पर इसका फोल्डिंग प्लैंक्स जो है उसको यूज़ किया जाता है। और इसका फोल्डिंग प्लैंक्स डालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका फोल्डिंग का, वो होता है इसका फोल्डिंग गार्ड रेल। ठीक है, अब गार्ड रेल में मिड रेल और टो बोर्ड का यूज़ किया जाता है ताकि इसका फोल्डिंग पर जो वर्कर्स काम करेंगे उसको प्रिवेंट किया जा सके नीचे गिरने से। और इसके अलावा जो टो बोर्ड का यूज़ किया जाता है वो इसका फोल्डिंग मटेरियल को नीचे गिरने से जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। इसका फोल्डिंग टो बोर्ड को इसलिए यूज़ किया जाता है। तो ये तमाम इसका फोल्डिंग गार्ड रेल जो है इसको इरेक्ट करने के बाद फाइनल जो स्टेप होता है इसका फोल्डिंग का, वो होता है इसका फोल्डिंग लैडर। ठीक है, इसका फोल्डिंग लैडर के लिए एक ट्यूब का यूज़ किया जाता है। आउटसाइड में इसको 1 मीटर से ज़्यादा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और नीचे से भी एक इसका फोल्डिंग पाइप लगाकर इसको बाहर लगाया जाता है। और इसका फोल्डिंग लैडर का जो एंगल होता है वो 75 एंगल पर इसको यूज़ किया जाता है। एक 4 मीटर की अगर लैडर होगी तो उसको नीचे से 1 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे तो उसका जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली 75 जो है निकल आएगा। तो 75 के एंगल पर इसका फोल्डिंग लैडर का यूज़ किया जाता है। और उसके लिए जो कपलर यूज़ होते हैं वो इसका फोल्डिंग लैडर कपलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर 6 मीटर की लैडर का यूज़ किया जाता है तो उसके लिए इसका फोल्डिंग गार्ड रेल का भी यूज़ किया जाता है। एक बाहर इसका फोल्डिंग के इधर बाहर एक इसका पाइप लगाया जाता है ताकि जो लैडर के ऊपर जो वर्कर्स ऊपर या नीचे आएंगे तो वो जो पाइप से सपोर्ट ले सकें। ठीक है, 4 मीटर की लैडर के लिए आमतौर पर कम जो है इस पाइप का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जो इसका दरमियान जो होल होगा वो 1 मीटर का होगा, 1 मीटर लेंथ में और 1 मीटर विड्थ में ये मिनिमम जो है इस डिस्टेंस होगा ताकि जो वर्कर्स हैं वो ऊपर जाएँ इसका फोल्डिंग पर ईजीली प्लेटफॉर्म पर जो है वो जा सकें। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसका फोल्डिंग स्टेप है। उसके बाद इसका फोल्डिंग इंस्पेक्शन का एक प्रोसीजर होता है फाइनल, जिसमें ग्रीन टैग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसका फोल्डिंग पर इजीली जो है वर्कर जो वो काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका फोल्डिंग के दरमियान जो कपलर्स का मैं आपको बता देता हूँ कि जो कपलर्स यूज़ किए जाते हैं ट्रांसम के लिए, जो कपलर यूज़ किए जाते हैं वो सिंगल कपलर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इसका फोल्डिंग पोस्ट ट्यूब और लेज को कनेक्ट किया जाता है वो राइट एंगल कपलर का यूज़ किया जाता है, जो कि डबल कपलर्स भी हम उनको बोलते हैं। और जो ब्रेसिंग में कपलर यूज़ किए जाते हैं वो राउंड कपलर यूज़ किए जाते हैं जो कि रोटेट हो सकते हैं। ठीक है, कपलर्स का अलग अलग इनका यूज़ किया जाता है और इस तरह इसका फोल्डिंग को एक इरेक्ट किया जा सकता है। और इस तरह इसका फोल्डिंग का जो प्रॉपर प्रोसीजर इरेक्ट करने का। और ये जो इसका फोल्डिंग मैंने आपको प्रोसीजर बताया ये लाइट ड्यूटी है। मीडियम ड्यूटी के लिए इसका फोल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो एक अलग तरीके से इसको खड़ा किया जाता है। इसी तरह हैवी ड्यूटी के भी एक अलग जो प्रोसीजर होता है। ठीक है।